इस वीडियो में 46वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2004 में भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित हैं? बिटवा टर्स रेंड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ये हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सूची वनों के प्रकार को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन का प्रकार है और सूची 2 में प्रदेश है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा कूट नंबर 3, 2, 1, 4, 3, अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शिलांग पठार सह्याद्री, मानसून वन, छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण वन, पूर्वी और पश्चिमी हिमाचल नीलगिरी, कच्छ मैंग्रोव वन, पश्चिमी बंगाल तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इनमें के जो कथन हैं वो सही है, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मतलब कि मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा कथन है, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। और तीसरा है, भारत के सकल घरेलू मत्स्य उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। ये सही। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? पहला हो जाएगा खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई, कब हो गई? सन मई 2000 में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। 33 से 43 हो गया है, जो इसमें है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है?
तो ये है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? कांगो, कोलंबिया, यांगटसी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? दक्षिण एवं पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।